वेलकम टू एसके टीम क्लासेज। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो न्यूमेरिकल एनालिसिस यानी हमारा जो पेपर फर्स्ट होता है बीएससी पार्ट सेकंड के लिए। तो वहाँ पर हम मैथमेटिक्स में ये हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस होती है जो पेपर फर्स्ट होता है, यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, वो हमारे पास आता है जिसे हम बोलते हैं न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम ये फॉर्मूला जिसे बोला जाता है जो कि एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, क्या है ये? इसे बोला जाता है न्यूटन अगर एंड पस अंतर्वेशन सूत्र। अब ये सूत्र कहाँ कैसे क्वेश्चन में अप्लाई होता है और जनरली ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला आएगा आपके पास में, ये दो फॉर्मूले होंगे, एक तो अगर के लिए और एक पस अंतर्वेशन के लिए। तो ये कब अप्लीकेबल होगा, ठीक है, वो आपको पहले पता होना चाहिए। कब कहाँ पर ये लागू होगा, कैसे आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में होगा ये अप्लाई, तो वो आपको पहले वो पहचान करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या देखना है, वहाँ पर आपको फर्स्ट बात क्या मिलेगी कि जो इंटरवल है वो इक्वल मिलेगा। ठीक है, जो भी आपके पास इंटरवल आएगा क्वेश्चन में एक टेबल की फॉर्म में आएगा, आपके पास टेबल गिवन होगी, उस टेबल में जो आपके पास इंटरवल आ रहा है, जो एक्स वाले टर्म होंगे उनका जो इंटरवल आ रहा है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये न्यूटन अगर व पस अंतर्वेशन फॉर्मूले लगेंगे जो कि दो होते हैं। अब अगर कहाँ पर लगेगा, पस कहाँ पर लगेगा, उसकी बात आती है। ठीक है, फॉर्मूले पर हम चलेंगे, आगे चलेंगे, लेकिन आपको मैं एग्जाम्पल के तरीके इसको बेस्ट तरीके से समझाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये टेबल आई, आपके पास इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन फॉर्मेट आया कि यहाँ पर आपको क्या दी गई है, वर्ष दी गई है। ठीक है, ईयर है जिसे आप जनरली अक्स से नोट करोगे फिर। ठीक है, और यहाँ पर आपको दी गई है बिक्री की दर। क्या दी गई है? बिक्री की दर, कि इस वर्ष इतनी बिक्री हुई, जो भी मतलब किसी दुकान के लिए बोला गया है, किसी फैक्ट्री के लिए, जो भी ये कॉन्सेप्ट जहाँ से लिया गया है क्वेश्चन, वो यहाँ पर वर्ष 1946 के लिए बोला गया, तो 40% यहाँ पर बिक्री की दर ये बोली गई है। फिर यहाँ पर 1948 में जो दर थी वो कितनी हुई, 43 हुई। फिर 1950 के अंदर वो आई तो आपके पास 48 हो गई। फिर वो 1952 के अंदर आई तो वो आपके पास 52 हो गई। और उसके बाद में एक और यहाँ पर इसको करते हैं इंक्रीज़, यहाँ पर आपके पास 54 में बोला गया तो वो ले गई 57। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास एक टेबल आई। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पहले इसमें देखना है कि यहाँ पर आपको इंटरवल की बात आती है, तो इंटरवल इसमें आपके पास दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो ये वाला, एक ही है। तो यहाँ पर इंटरवल जो अक्स वाली टर्म में है वहाँ पर आपको इंटरवल देखना है जो वर्ष का अंतर हो रहा है। तो यहाँ पर आपने इंटरवल चेक किया तो इंटरवल देखिए 1946 के बाद में 48 यानी 2 वर्ष का, फिर यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का, यानी इंटरवल है वो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। मतलब यहाँ पर न्यूटन वाला फॉर्मेट ये लगेगा। दूसरी बात क्या आती है कि आपने जैसे ये पता किया कि यहाँ पर इंटरवल है वो इक्वल है, तो हम न्यूटन अगर व पस अंतर्वेशन फॉर्मूले लगाएंगे। अब पस कहाँ लगेगा, अगर कहाँ लगेगा, तो उसके लिए देखना, जैसे आपको क्या लगाना है, अगर जिसे क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड। ठीक है, यानी अगर के लिए मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है, तो आगे की ओर कब बढ़ना आपको, अंतर्वेशन जो फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला है ये कब लगेगा, जब जैसे मान लीजिए आपको स्टार्टिंग से पूछा जाए, कहाँ से पूछा जाए, स्टार्टिंग से पूछा जाए, और क्या पूछा जाए, मिड वाला टर्म। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि आपको 1946 के लिए पूछा गया बिक्री, तो 40 श्योर है यहाँ पर, लेकिन आपको पूछा गया कि 1947 के लिए बताइए कि जो बिक्री दर थी वो कितनी थी।
ठीक है। तो यहाँ पर यदि आपको स्टार्टिंग में से डाटा पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे, आगे की ओर चलोगे और डाटा को कनेक्ट करोगे कि यहाँ के लिए पूछा गया है तो आगे किस प्रकार से ये इंक्रीज़ हो रहा है, क्या इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो आप आगे की ओर बढ़ोगे। मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, न्यूटन अगर अंतर्वेशन फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। फिर बात आती है न्यूटन पस, यानी जिसे आप बोलते हो बैकवर्ड। यहाँ वर्ड से आपको पता चल जाएगा, पस मतलब पीछे की ओर जाना है। पीछे की ओर कब जाओगे, जब लास्ट में होगे। तो यहाँ पर जैसे आपको मान लीजिए यदि करेक्ट पूछे तो डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर पूछा जाए 1951 के अंदर जो बिक्री दर थी वो कितनी थी, ये आपको पूछा गया। मिडल वाला टर्म पूछेगा वो, क्योंकि ये तो आपको दिया हुआ आएगा। तो यहाँ पर आप आगे तो नहीं जा सकते ना, क्योंकि आगे तो कुछ है ही नहीं डाटा। तो आप क्या जाओगे, पीछे की ओर जाओगे, यहाँ से पीछे की ओर जाकर डाटा कलेक्ट करोगे। तो उस समय यहाँ पर न्यूटन पस जो फॉर्मूला है अंतर्वेशन के लिए वो अप्लाई होगा। ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, अगर कब लगेगा, पस कब लगेगा, और ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे कब, जब इंटरवल इक्वल होगा। अब हम इसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, इसी टेबल को एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में लेकर चलते हैं और इससे हम फाइंड करते हैं कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले क्या होते हैं उस पर बढ़ेंगे हम। तो उसके लिए आपको पहले एक जो मेन और इम्पोर्टेंट इस दोनों फॉर्मूले का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है अंतर सारणी। क्या आता है, अंतर सारणी आता है। वो आपको अच्छी तरह से क्या करनी आनी चाहिए, फॉर्मेट आपको करना आना चाहिए, बनानी आनी चाहिए। ठीक है। तो देखना समझना ध्यान से, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझ ली तो आपको बहुत जगह ये आगे भी काम में आने वाली है। तो जैसे आपको यहाँ पर सारणी बनानी है तो वर्ष मैंने बताया उसको अक्स से डिनोट कर देना है। ठीक है। ऐसे आपने सारणी बनाई। उसके बाद में आपने क्या किया, यहाँ पर जो एफ एक्स लिखोगे, एफ एक्स जो बिक्री दर है उसको बोलेंगे। ठीक है। पहला तो क्या हो गया एक्स, जो फर्स्ट पे आएगा जिसमें इंटरवल हमें चेक करना है वो एक्स हो गया, और दूसरा लिखना है एफ एक्स हो गया। ठीक है। वर्ष कितनी थी, 1946, 1948, 1950, 1952 और 1954। ठीक है। अब इसमें कितनी थी, 40, इसमें 43, इसमें 48, इसमें 52 और इसमें 57। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से आपने एक्स और एफ एक्स यहाँ से टेबल से डिनोट कर दिया। उसके बाद में आ गया आपको क्या क्या करना है वो समझना ज़रा ध्यान से, बिल्कुल सिंपल है। देखो उसके बाद में आपको करना है डेल एफ एक्स। क्या करना है, डेल एफ एक्स। कब करना है, जब आपको ये पूछा जाए कि वो इंटरवल इक्वल है। ठीक है। आपको अगर या पस क्या करना है, वहाँ पर अंतर्वेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके जो आपको पूछा जा रहा है वो फाइंड करना है। ये इतना। अभी देखो आगे हमारे पास डेल एफ एक्स हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा। ये जो हमारे पास दो नंबर आए हैं एफ एक्स, इसमें डेल का मतलब क्या होता है, डेल का मतलब हम सामान्य मतलब डिक्रीसिंग मानते हैं, मतलब यहाँ पर कम होना के लिए बोल सकते हैं, अवकलन के फॉर्म में जब आता है। ठीक है। कम होने के मतलब में है, तो यहाँ पर डेल का मतलब होगा एक तरह से अंतर। ठीक है। तो वो आपको कैसे करना है, देखो जो सेकंड है उसमें से फर्स्ट को माइनस करना है, यानी 43 में से आपको 40 माइनस करना, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा। ठीक है। आपके पास आ जाएगा 3। उसके बाद में से यहाँ पर आपको 48 में से 43 को माइनस करना है, तो आपके पास आएगा 5। उसके बाद में यहाँ पर 52 में से आपको 48 माइनस करना, तो आपके पास आएगा 4। जो प्लस माइनस है उसका भी आपको ध्यान रखना है कि प्लस का नंबर आ रहा है या माइनस का। यहाँ पर आपने माइनस किया तो 5 आ गया। उसके बाद में आपको देखो तब तक चलते रहना जब तक आपके पास लास्ट में फाइनल एक नंबर ना आ जाए। ठीक है। तो हम अभी डेल एफ एक्स हमने फाइंड किया, अब हम करेंगे डेल स्क्वायर एफ एक्स। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अभी दो नंबर है, 5 को 3 से माइनस करना है, तो हमारे पास कितना आएगा, 5 माइनस 3 मतलब 2 आ जाएगा। उसके बाद में 4 माइनस 5 यानी माइनस का 1 आएगा। ठीक है। उसके बाद में 5 माइनस 4 तो आपके पास प्लस का 1 आ जाएगा। उसके बाद में आगे और चलेंगे तो क्यूब वाले में आ जाएंगे। क्यूब वाले में यहाँ पर आपको ये लगाते हुए चलना, देखो यहाँ पर डेल की 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर -1 और -2 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे -3 हो गया।
ये 1 है, माइनस करना, माइनस पहले से अब प्लस हो जाएगा ऐसे 1 माइनस माइनस 1, तो आप क्या लिखोगे 1 + 1 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2। ठीक है, फिर आगे इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा 4f(x). अब यहाँ पर लास्ट देखो 3 माइनस के 3 और 2, तो 2 में से 3 माइनस करेंगे मतलब 2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 5 आ जाएंगे। एक नंबर आ गया, बस यहाँ पर आपको रुक जाना है। तो ये आपकी टेबल है वो कंप्लीट हो जाती है। देखो यहाँ पर आपने क्या किया है वो आपको मेन याद रखना है। इन दोनों नंबर को आपको माइनस करना है, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर यहाँ पर जो आ रहे हैं इनको आपको 2-2 से माइनस करते हुए चलना है। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में आपको एक डिजिट लेकर आना है। ठीक है, लास्ट में जब एक डिजिट आ जाए और आपके पास यहाँ पर कितनी बार आपने माइनस किया, देखो डेल, फिर डेल स्क्वायर, डेल क्यूब, डेल, यहाँ पर 4 आ गया, यानी आपने 4 बार यहाँ पर इसमें कैलकुलेशन की है। और ये आपके पास यदि कोई लेंथी कैलकुलेशन आ जाती है जैसे पॉइंट वाली, तो वो आपके पास कैलकुलेटर होता है, उसके प्रयोग से वो अलाउड होता है एग्ज़ाम में, तो उसके प्रयोग से आप क्या कर सकते हो, उनको फाइंड कर सकते हो, क्योंकि टाइम उसमें ज़्यादा लगता है और वो आपको बचाना होता है, तो उसके लिए ये चलता है। अब देखिए आपको क्या करना है। अभी आपको मान लीजिए ये पूछा गया, क्या पूछा गया कि आपको क्या फाइंड करना है। सपोज़ कीजिए यहाँ पर आपको बोला गया कि एफ़ आपको क्या फाइंड करना है। इसमें जैसे ये आपके पास वर्ष और बिक्री के लिए थी, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, देखो क्वेश्चन आपको ये बोला गया कि वर्ष 1951 की बिक्री दर ज्ञात कीजिए। 1951 आपको दिया गया और इसकी बिक्री दर ज्ञात करने को बोला गया। ठीक है, तो देखिए बिक्री दर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें किसकी करनी है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। 1951 की करनी है, तो 1951 आपके पास यहाँ पर आएगा। ठीक है, मतलब आप इसमें क्या लगाओगे, अभी नीचे से नज़दीक हो रहा है ना ये, तो आप नीचे से चलोगे इसमें। ठीक है, और नीचे से जब ऊपर की ओर जा रहे हैं मतलब उल्टा जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर मतलब पीछे जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से यहाँ से तो आप फॉरवर्ड चलते हो और ये बैकवर्ड हो गया। ये कौन सा हो गया, बैकवर्ड हो गया। तो बैकवर्ड यानी यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, 51 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो बैकवर्ड वाला लगा सकते हो, या फिर 51 तो यहाँ पर देखो बीच में आ रहा है ना, तो आप ये फॉरवर्ड वाला भी लगा सकते हो, दोनों अप्लाई कर सकते हो। तो इस ये जो अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं 1951 के लिए फाइंड करने वाले हैं, यहाँ पर हम फॉरवर्ड वाला जो अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए हमारे पास यहाँ पर आएगा जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और कैसे याद होंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखो आपको क्या बोला जाएगा कि इसको आपको यदि डायरेक्ट बोला गया कि न्यूटन के बस या अगर अंतर्वेशन फॉर्मूले से इसको फाइंड कीजिए, या फिर आपको कुछ भी नहीं बोला गया तो आप सीधे इंटरवल देखना है। इंटरवल आपको देखा तो आपने देखा कि इंटरवल इक्वल है, तो इक्वल आते ही आपको जिस वर्ष के लिए पूछा गया तो उस वर्ष के लिए आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपने ऊपर से चल रहे हो, जैसे आप मतलब यहाँ पर आप फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला लगा रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो इसको क्या लिखेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला। ठीक है, न्यूटन का जो फॉरवर्ड वाला है वो हम अप्लाई कर रहे हैं, यानी न्यूटन जो हमारे पास अगर अंतर्वेशन सूत्र है वो हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आता है, F(x) = F(a) + U डेल F(a) आता है। ठीक है, ये U क्या चीज़ है ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सब कुछ। U² 2 डेल स्क्वायर F(a) + U³ 3 का फैक्टोरियल डेल क्यूब F(a). जहाँ तक आपने टेबल बनाई है वहाँ तक आपको लिखना है, 4 तक बनाई है तो 4 वाला भी टर्म लिख देना है साथ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको जो मेन बात ध्यान देने वाले है वो क्या है। देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा कुछ परिवर्तित करके लिख रहे हैं। x के स्थान पर मैंने लिखा a + HU, क्या लिखा, a + HU। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मैंने लिख दिया F(a) + U के स्थान पर यहाँ पर U डेल F(a) लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में प्लस, अब U² है तो U² यहाँ पर क्या चीज़ है वो देखना। इसको लिखेंगे हम U-1, क्या लिखेंगे, U-1 / 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर F(a) हो गया।
प्लस क्यूब वाले क्या लिखेंगे, यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन में 3 का फैक्टोरियल और डेल क्यूब एफ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसे बढ़ाते हुए चलेंगे। देखो यहाँ पर यू आया, फिर यू इंटू यू माइनस वन किया, यू इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू किया, अभी आगे आएगा वो क्या आएगा, यू इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू यू माइनस थ्री आ जाएगा और नीचे 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, डी की पावर 4 और एफ ए वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ पर नोट करवाया है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास मैन क्या आता है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ इसके साथ में ही। ठीक है, देखो आपको ए क्या चीज़ है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एच क्या चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए, यू क्या चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए। देखो इसमें ए चाहिए आपको, यू चाहिए, ठीक है, और साथ में एच भी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर यदि आपको डेल, इसमें देखो वैल्यू एफ ए पता चल गया तो एफ ए फाइंड कर सकते हो। उसके बाद में यू पता चल गया और डेल एफ ए, तो डेल एफ ए के लिए यहाँ पर आपके पास कितना आएगा वो यहाँ से आप रखोगे, फिर डी स्क्वायर के लिए इसमें से रखोगे, डी क्यूब के लिए इसमें से, डी की पावर 4 के लिए इसमें से रखोगे। ठीक है, तो वो आपको यहाँ से रखते हुए चलना है और इसको सोल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ए क्या चीज़ होगी, तो ए यहाँ पर आपके पास जो वर्ष गिवन होगी उसके लिए आपको फाइंड करना है। मतलब क्या हुआ, वर्ष कौन सी, जैसे आपके पास स्टार्टिंग वर्ड जो वर्ष है वो कौन सी है, 1946। तो आप चल रहे हो किस में, फॉरवर्ड में आगे की ओर बढ़ रहे हो, तो यहाँ पर 1946 है और फिर आपको क्या करना है, ये यहाँ पर वर्ष आ गई 1946 के लिए, तो जो वर्ष एक्स की वैल्यू है वो ये आ गई ए बराबर 1946, जो वर्ष है वो स्टार्टिंग वाली। ठीक है, उसके बाद में यदि आप बैकवर्ड चल रहे हो तो उसमें आगे डिस्कस करेंगे, उसमें आपको ये लेना है या फिर ये लेना है वो आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपको इसमें लिख देना है। फिर एच इंटरवल यहाँ पर कितने का आ रहा था, तो 2 का इंटरवल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, यू चाहिए तो यू आपको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे, यू के लिए आपको क्या करना है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ए प्लस एच यू मैंने किसके स्थान पर लिखा है, एक्स के स्थान पर, तो ये किसके बराबर है, एक्स। ठीक है, एक्स का मतलब क्या होगा कि आपको जिस वर्ष के लिए पूछा है, तो किस वर्ष के लिए पूछा है, 1951 के लिए, तो इसके बराबर लिखना है 1951, जिस वर्ष के लिए पूछे, यानी जो भी आपके पास डाटा हो, जो भी डाटा आपको पूछ रहा है वो यहाँ पर बराबर में लिखना है। ठीक है, उसके बाद में ए आपको गिवन है तो 1946 प्लस एच आपके पास 2 है, यू आपको फाइंड करना है 1951। ठीक है, यहाँ से आपके यू आपके पास कितना आ जाएगा, ये 1946 इस तरफ जाएगा तो इसमें आपके पास कितने बचेंगे, और उसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ये आपके पास यूँ आ गया। अब यूँ आने के पश्चात आपके पास ए है, एच है, यूँ आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से इस फॉर्मूले में पुट करोगे और वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। में हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हमें क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है। तो एफ ए प्लस एच यू आपके पास है, इसमें आपको क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है जो फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, एक बार आपको नोट कर देना है, एफ ए यू, फिर आपके पास है डी एफ ए प्लस यू माइनस 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल डी स्क्वायर एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके 3 का फैक्टोरियल और इनटू में क्या आ जाएगा, डी क्यूब एफ ए प्लस में इसी प्रकार आपके पास लिखना है। ठीक है, अभी इसमें वैल्यू रखेंगे तो देखो वैल्यू किस प्रकार से रखेंगे, एफ यहाँ पर आपको कौन सा फाइंड करना है, 1951 के लिए। ठीक है, तो वो आपको फाइंड करना है, जो आपको यहाँ पर लिख देना है। अब एफ ए, तो एफ ए आपके पास कितना आया है वो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है। देखो इसमें आपके पास कितना आया है वो आपके पास यहाँ पर आपको चेक करना है। तो देखो 90 जो फर्स्ट आपके पास ए वाला है वो ये है। ठीक है, और उसमें एफ ए यानी यहाँ पर ए आपने जैसे ही 1946 रखा तो आपके पास वैल्यू कितनी आई, ये वाली। ठीक है, यानी 40। तो एफ ए की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, एफ ए की वैल्यू, इस एफ ए की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 40 हो गई। ठीक है,
तो यहाँ पर आगे चलते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास आया 40 प्लस, फिर हमारे पास यूँ हमने फाइंड किया था 2.5 गुणा एफ डी, यहाँ हमारे पास डी एफ ए, ठीक है, या डे लिख दो, एक ही बात है। डी जो हमारे पास आया है एफ ए वो कितना है, तो वो हमारे पास देखिए यहाँ पर डी, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो फाइंड हमने किया था ये डे लिख दो या फिर डी लिख दो, एफ ए है वो कितना आया, 3 आया। तो इसमें देखो मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूँ, ये आपके पास ये इसमें आपने इसमें चला, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आपको चलना है, फिर यहाँ पर चलना है, फिर यहाँ पर चलना है। तो ये आपका कौन सा क्रम बैठ रहा है इसमें, तो वो है फॉरवर्डिंग वाला। इस प्रकार से आपको चलना है ऊपर से नीचे की ओर इस तरफ, ठीक है। और यदि आपके पास बैकवर्ड वाला है तो यहाँ से नीचे से आपको चलना होता है। अभी आपको कहाँ से चलना है, इसमें ये वैल्यू आपको रखते हुए चलनी है, ठीक है। तो अभी आपको कितनी रखनी है, 3 रखनी है। किसके स्थान पर रखनी है, डी एफ ए के स्थान पर 3 प्लस यूँ कितना आपके पास 2.5, ठीक है, इंटू 2.5 में से -1 करना है, अपॉन में 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, डी स्क्वायर एफ ए। तो डी स्क्वायर एफ ए हमारे पास आया है 2, ठीक है, ये रहा देखिए, इसमें हमारे पास अभी आया है 2, डी स्क्वायर एफ ए की वैल्यू आप जैसे रखोगे तो आपके पास कितना आएगा, इसमें 2 आएगा। उसके बाद में आगे हमें चलना है, प्लस यूँ कितना है 2.5, 2.5 में से -1, 2.5 में से -2, अपोन में 3 का फैक्टोरियल मतलब 6 हो जाएगा। और डी क्यूब एफ ए वाला कितना आ जाएगा हमारे पास, तो डी क्यूब एफ ए वाला हमारे पास आ जाएगा -3। तो यहाँ पर आपको लिख देना है इंटू में -3 प्लस 2.5, अभी D4 वाला भी लिखना है ना, तो 2.5 -1 हो जाएगा, 2.5 -2 हो जाएगा, 2.5 -3 हो जाएगा। और अपोन में इसके क्या आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा, इंटू डी की पावर 4 एफ ए वाला टर्म कितना है, तो यहाँ पर आपको देखना है D4 एफ ए वाला 5 है, ठीक है। तो ये आपके पास टर्म हो गई 5। अब इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और वो कैलकुलेट आप कैसे करोगे, वो आप करोगे कैलकुलेटर की सहायता से, ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। जो सिंपल आ रहा है उसको तो आपको आराम से कर देना है, बट जैसे यहाँ पर तो सिंपल आई है, लेकिन जैसे थोड़ी बहुत हार्ड आती है तो उसमें आपके पास कैलकुलेटर होगा, उसकी मदद से आप आसानी से क्या करोगे, इसकी कैलकुलेशन करोगे और आपके पास जो आंसर आएंगे वो यहाँ पर आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपके पास 1951 में कितनी जो बिक्री दर है वो आ जाएगी। क्लियर है। अब जो आपके पास ये आता है न्यूटन बैकवर्ड, और इसे हम कम्प्लीटली बोलें तो न्यूटन बैकवर्ड मतलब आप इसे बोलते हो पश्च अंतर्वेशन सूत्र। ये कब अप्लाई होता है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था वही कंडीशन होगी कि आपके पास जो दोनों फॉर्मूले हैं उसमें हमारे पास क्या हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या, जैसे नीचे से आपको पूछा गया हो, जैसे कि यहाँ पर आपके पास क्या आता है, अभी आपको 1951 के लिए पूछा गया, तो 1951 आपके पास कहाँ आ रहा था, इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास नीचे से पूछा गया बोले तो यहाँ पर आपके पास 1953 में से पूछा गया, ठीक है, 1953 में से पूछा गया है। फिर यहाँ पर आपके बीच एक ही है बीच में 1953, तो यहाँ से यदि आपको पूछा जाता तो आप क्या करते, फिर नीचे से चलते, ठीक है। तो ये आपके पास ए बन जाता, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास जो आता ए, आपके पास ये वर्ष आती है 1954, ठीक है। फिर जो एफ ए बनता वो 57 बनता आपका। फिर आप नीचे से वैल्यू फाइंड करते हो तो आपके पास 5 लेते पहले, फिर 1 लेते, फिर 4, ये 2 और उसके बाद में 5 लेते, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चलते। तो उसके लिए जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला कौन सा था हमारा, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे, जिसे हम लिखेंगे एफ ए प्लस एच यू, ठीक है, सेम वही है। और उसके बाद में क्या करना है, एफ ए, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, बस ये इसमें चेंज कर देना है। उसमें था डेल और इसमें ये आएगा, इसको बोलेंगे नेबला। क्या बोलेंगे, नेबला, जो इन्वर्स डेल का है ये। एफ ए प्लस सेम वही रहेगा, बस 2 इसमें आपके पास क्या होंगे, जैसे आपने
जो फॉरवर्ड वाला था वो फॉर्मूला याद कर लिया, तो उसके बाद में इसमें दो चेंजमेंट आपको करने हैं। कितने चेंजमेंट? दो। एक तो आपके पास में डेल है, उसके स्थान पर नेबला वाला ये साइन आ जाएगा। ये नेबला वाला कौन सा आ जाएगा? इसमें ऐसा आ जाएगा। उसमें जो डेल का था वो कैसा था, यानी आपके पास डेल वाला ऐसा था और अभी आपके पास नेबला वाला ऐसा आ जाएगा। दूसरा जो चेंजमेंट करना है वो आपके पास वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस करना। बस ये 2 पॉइंट याद रख लेना, दोनों सूत्र आपके याद हो जाएंगे। वहाँ पर u इंटू आप क्या कर रहे थे, u-1, लेकिन यहाँ पर u+1 करना है। ठीक है। उसके बाद में 2 का फैक्टोरियल d² f आ जाएगा। d के स्थान पर अभी आपको क्या लिख देना है, नेबला वाला। ठीक है। प्लस u-1 u-2, वहाँ पर माइनस लिख रहे थे, यहाँ पर दोनों को प्लस लिखना है। अपॉन में 3 का फैक्टोरियल इंटू नेबला वाला ये साइन, और उसके बाद में क्यूब एफ ए आ जाएगा। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। तो ये आपके पास आ जाता है न्यूटन पस अंतर्वेशन वाला फॉर्मूला। अब आपने ए वहाँ से, वही आपके पास यहाँ से ए आपने, जैसे मान लीजिए अभी हम 1953 के लिए फाइंड करने वाले हैं, तो ए 1953 हो जाएगा। उसके बाद में आपको एच चाहिए, तो एच तो वही होगा, इंटरवल तो 2 का ही है। यूँ चाहिए तो यूँ चेंज हो जाएगा। यूँ चेंज कैसे होगा, जैसे आपके पास मान लीजिए कितना आया, u इज इक्वल टू आप फाइंड करोगे तो इस फॉर्मूले से करोगे, ए प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस एच यू इज इक्वल टू, जो आपके पास वर्ष होती है, जिस वर्ष के लिए आप क्या कर रहे हो, जिस वर्ष के लिए मतलब फाइंड करने को बोल रहा है, जैसे मान लीजिए 1953 के लिए। ठीक है। और जो स्टार्टिंग वाली है, स्टार्टिंग वाली कौन सी, जैसे यहाँ पर 54 है। ठीक है। तो 54 के लिए आपके पास ये ए बन जाएगा। 1954 है, ये तो बन जाएगा आपके पास ए। ठीक है। और जिस वर्ष के लिए आपको बोल रहा है, जिस वर्ष के लिए आप, यानी ए का मान कितना आ गया, 1954। ठीक है। और आपके पास किस वर्ष के लिए आपको बोल रहा है वो यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर नहीं आएगा। इसमें किस वर्ष के लिए बोल रहा है आपको, तो 1953, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास प्लस हो गया, 2 का इंटरवल आ रहा है, यूँ आपको फाइंड करना है, 1953 हो गया। फाइंड करना है तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो, 2u बराबर 1953 माइनस 1954 आ जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर। u की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा 1/2, जिसे डायरेक्टली आप 1/2 रख सकते हो, या फिर इसकी कैलकुलेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, 0.5 लिख सकते हो। ये आपके पास u की वैल्यू आ गई। फिर आपको और क्या चाहिए, यूँ यहाँ से आ गया, तो बस आप यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो एफ ए, अभी एफ वे ए आपके पास कितना हो जाएगा, इसमें 57 हो जाएगा। ठीक है। तो 57 आपके पास हो गया, प्लस यूँ आपके पास 0 पॉइंट कितना आ गया, 5 इंटू ये नेबला वाला एफ ए आपके पास कितना हो जाएगा। अभी डेल के लिए ले रहे थे तो ऊपर से चल रहे थे, अभी नेबला वाला लेना है तो नीचे से चलेंगे। 57 हमने यूज कर लिया है, अभी 5 आएगा। डेल जो नेबला फर्स्ट के लिए क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू 5 प्लस यू कितना है, 0.5, 0.5 प्लस 1 अपॉन में 2, और ये जो नेबला स्क्वायर एफ है, स्क्वायर के लिए हमारे पास कितनी वैल्यू है, स्क्वायर के लिए वैल्यू है 1, ये स्क्वायर वाला है, और जो लास्ट वाली वैल्यू आपको देखनी है 1 हो गई, ये आपके पास हो गई 1। इसी प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है, और आप ये जो कैलकुलेशन आती है उसको आप कैलकुलेटर की मदद से आसानी से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि वो एग्ज़ाम में अलाउड होता है। तो मैन आपके पास क्या है, मैन आपके पास आते हैं इन दोनों फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। बस दोनों फॉर्मूले आपके पास क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए बस। उसके बाद में आपको ये कैलकुलेशन आसानी से कर देनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन था, वो किसका था, ये हमारा डिस्कशन था न्यूटन अकरैम्फस अंतर्वेशन वाले जो फॉर्मूले हैं वो कहाँ अप्लाई होते हैं। बस आपको मेन बात ये पता होनी चाहिए। उसके बाद में इसकी प्रोसेस होती है, आपको ये टेबल अंतर सारणी है ये बनानी आनी चाहिए। ठीक है। ये बनाते उसके बाद में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपको चेक करना है, यदि ऊपर से आपके पास कोई फाइंड करने को बोल रहा है डाटा, तो आपको क्या लगाना है, ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो आपको फॉरवर्ड करना है, और नीचे से पूछ रहा है तो बैकवर्ड करना है। ठीक है। ये दोनों मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी यूनिट, जो फर्स्ट हमारी यूनिट है, इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है उस पर बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।